हेलो आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद भास्कर। मैं आज आपके साथ देखिए जीएस क्वेश्चन का पार्ट 8 डिस्कस करूंगा। मैंने ऑलरेडी आपके साथ पार्ट 7 डिस्कस कर चुका हूं, तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर चेक कीजिएगा। मैंने तेजपुर यूनिवर्सिटी रिलेटेड बहुत सारे एंट्रेंस पेपर, लगभग सभी एंट्रेंस पेपर आपके साथ डिस्कस किया हूँ। और साथ ही साथ जो कि तेजपुर यूनिवर्सिटी का कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन हो तो इंटरेस्ट रिलेटेड मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आप बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जीएस क्वेश्चन पार्ट 8 है ये आपके साथ जो अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो आप अच्छे से क्वेश्चंस को याद रखिएगा। देखिए व्हाट इज़ द एक्सपेंस ऑफ यूनिसेफ, यूनिसेफ का एक्सपेंशन क्या है। ओके, तो इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। और इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1946। याद रखिए 1946। ओके, और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में है। याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो कि बोला गया है, जो कि इसमें टोटल कंट्रीज़ कितने हैं टोटल। यहाँ पे देखिए जो इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ 1946, और इसमें जो न्यूयॉर्क में मौजूद है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्क इज सिचुएटेड एट, बार्क कहाँ पे है? वो है आपके ट्रॉम्बे। ट्रॉम्बे कहाँ है? मुंबई में। याद रखिएगा मुंबई में है ट्रॉम्बे। और देखिए जो बार्क का फुल फॉर्म क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1954 में। याद रखिएगा 1954। तो 1954 याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट एक्सटेंडेड टू द होल इंडिया एक्सेप्ट, आरटीआई एक्ट जो कि कहाँ पे एक्सटेंड हुआ है? तो जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि ये मतलब इन्फोर्स नहीं हुआ। याद रखिए जम्मू एंड कश्मीर में इन्फोर्स नहीं हुआ है। तो डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो फोर्थ क्वेश्चन है जो है आपका पीआईओ अंडर आरटीआई एक्ट मीन्स, जो कि पीआईओ मतलब क्या है? आरटीआई एक्ट के अंदर पीआईओ क्या है? तो इसका यो क्या है आपका? पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन, आरटीआई एक्ट कौन से ईयर में जो फोर्स में आया था? तो देखिए आप 12 अक्टूबर 2005। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। तो याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 रिलेटेड टू विच एस्पेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, कौन से जो कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के लिए 42nd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था? तो आप याद रखिएगा फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला आता है। ओके, फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो कि आप वेरी मच इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन और इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा बिलो द एज ऑफ, जो कि आर्टिकल 24 है, जो कि छोटे छोटे जो आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि जो छोटे छोटे बच्चे जितने उनको फैक्ट्रियों में काम करने के लिए प्रोहिबिट करता है। ओके, तो कौन से ईयर में, कौन से ईयर से छोटे बच्चे को जो कि फैक्ट्री में काम करने नहीं दिया जाएगा? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 14 ईयर्स। ओके, 14 ईयर्स के नीचे के बच्चे को अगर फैक्ट्री में काम करते हैं तो ये अपराध है। ये कौन से सेक्शन में आएगा? चाइल्ड लेबर के सेक्शन में आएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन लेयर इन द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम, ओजोन लेयर कौन से उससे प्रोटेक्ट करता है? तो अल्ट्रावायलेट रेज से प्रोटेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ओजोन डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है? 16 सितंबर को। याद रखिएगा 16 सितंबर। और ओजोन जो लेयर के रिलेटेड एक कन्वेंशन हुआ था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि आपका किसके रिलेटेड था? जो कि आपका ओजोन लेयर के रिलेटेड था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। याद रखिएगा। और ओजोन लेयर कौन से जो कि लेयर में है? तो याद रखिएगा स्ट्रेटोस्फियर। याद रखिए स्ट्रेटोस्फियर के स्तर में ये मौजूद है, जो कि ओजोन लेयर। ये सब पॉइंट्स आप याद रखिएगा। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? 1987 को, 1987। तो इतना फैक्ट भी आप याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि ओजोन लेयर डिफ्लेशन के लिए एक कन्वेंशन हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप आइसलैंड इज सिचुएटेड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज, कौन से वाटर बॉडीज में लक्षद्वीप आइसलैंड है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है अरेबियन सी। ओके, अरेबियन सी में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, 1 हॉर्स पावर कितना होता है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑफ 746 वाट। ओके, 746 वाट। तो आप याद रखिएगा, वेरी मच इम्पोर्टेंट। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, टू परफॉर्म व्हिच अमोंग द फॉलोइंग फंक्शंस राजुकाज वेर अपॉइंटेड बाय अशोका। जो राजुका थे वो किस काम के लिए जो अशोका ने जो अपॉइंट किया था, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर है रेवेन्यू फंक्शन। ओके, रेवेन्यू फंक्शन के लिए राजुका को अपॉइंट किया था। और जो कि अशोका का एक फेमस वॉर है, याद रखिएगा, 261 BC में हुआ था, जिसका नाम था आपका कलिंगा वॉर, जो कि वेरी मच इंपॉर्टेंट है। ओके, 261 BC। ओके, उसमें क्या, उसमें जो कि जो कलिंगा वॉर हुआ था 261 BC, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। ये अशोका कौन से जो कि कौन से मतलब डायनेस्टी के राजा थे, तो मौर्य डायनेस्टी, याद रखिएगा, मौर्य डायनेस्टी। माधवदेवा वाज एजुकेटेड बाय द स्कूल। माधवदेव कौन सी स्कूल से पढ़े थे, तो मुकुंद अध्यापका, याद रखिएगा, मुकुंद अध्यापका। माधवदेव जो कि शंकरदेव के शिष्य थे, याद रखिएगा, सबसे प्रमुख शिष्य थे शंकरदेव के। और माधवदेव का जो कि जो जन्म कब हुआ था, 1489 को, याद रखिएगा, 1489 को। और कहाँ पे हुआ था, लखीमपुर में हुआ था, याद रखिएगा, लखीमपुर में। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट बाथ वॉज फाउंडेड। द ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला था, मोहनजोदाड़ो, याद रखिए, मोहनजोदाड़ो में जो कि मिला था। और जो कि और याद रखिए एक पॉइंट, जो हड़प्पा सिटी है वो कब खोजा गया था और किसने खोजा था, याद रखिएगा, 1921 में। ओके, 1921 में किसने खोजा था, इनका नाम था दयाराम साहनी। ओके, हड़प्पा जो कि ईयर कौन सा था, 1921, और किसने खोजा था, दयाराम साहनी। उसके बाद देखिए मोहनजोदाड़ो जो कि राखालदास बनर्जी, जो कि शॉर्ट में इनको RD बनर्जी बोला जाता है, राखालदास बनर्जी ने 1922 को खोजा था, याद रखिएगा, 1922 को खोजा था। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा, हड़प्पा 1921 और मोहनजोदाड़ो 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि सौर्थेबारी इज फेमस फॉर। सौर्थेबारी किस चीज़ के लिए फेमस था, बेल मेटल इंडस्ट्री, याद रखिएगा। और सौर्थेबारी जो कि असम के जो कि बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, याद रखिए, बरपेटा डिस्ट्रिक्ट में। इतना पॉइंट भी अब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अहोम एंटर आसाम थ्रो। अहोम जो कि आसाम कहाँ से, कौन से पास से आए थे, तो पाटकाई पास से आए थे, याद रखिए, पाटकाई पास। ओके, अहोम के जो फाउंडर कौन थे, साउलुंग सुकाफा, याद रखिएगा, साउलुंग सुकाफा। और ये कौन से ईयर में जो कि आसाम में जो डायनेस्टी एस्टेब्लिश किया, 1928, याद रखिए, 1228, याद रखिए, 1228, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश शेयर्स द बॉर्डर विथ हाउ मेनी स्टेट। इसका आंसर होगा जो कि 5 स्टेट, याद रखिए, 5 स्टेट। देखिए मैप के साथ जरूर समझाऊंगा मैं। ये देखिए मध्य प्रदेश, ओके, यहाँ पे देखिए 1 गुजरात, उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश, उसके बाद देखिए आप जो कि है आपका छत्तीसगढ़, ओके, और झारखंड, उसके बाद महाराष्ट्र, याद रखिएगा। सॉरी 5 होंगे, झारखंड नहीं है। यहाँ पे देखिए टोटल कितने हुए, 5, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो कितना होगा, 5। तो याद रखिएगा, आंसर इज 5। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड मुसोरी लाइज इन विच, कौन से स्टेट में ये सब, तो याद रखिएगा उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में एक याद रखिएगा जो कि फेमस जो कि नेशनल पार्क है, उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखिए, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, याद रखिएगा, वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रॉट हर्षचरित। हर्षचरित किसने लिखा था, बाणभट्ट ने, याद रखिए, बाणभट्ट ने। और जो कि जो कौटिल्य ने क्या लिखा था, अर्थशास्त्र। ओके, अर्थशास्त्र लिखा था इन्होंने, अर्थशास्त्र। और ह्यूएन सांग जो कि एक CU की नामक एक जो कि एक बुक लिखे थे, CU की, याद रखिएगा, CU की नामक ग्रंथ लिखा था। तो कौटिल्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो कि प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा, कौटिल्य। द शेप ऑफ अहोम कॉइन्स आर, तो ऑक्टेगोनल होगा। ओके, ऑक्टेगोनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का बेस्ट सोर्स क्या है, कैरोट, याद रखिए, कैरोट। और इसको जो कि इसका जो कि साइंटिफिक नाम क्या है आपका, रेटिनॉल बोला जाता है विटामिन ए को, क्या बोला जाता है, रेटिनॉल, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन, द स्तूपा ऑफ सांची वाज फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रियन ऑफ, किसके टाइम में जो कि ये सांची का स्तूपा जो कंस्ट्रक्ट किया गया था, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, अशोका। तो ये थे क्वेश्चंस। डू सब्सक्राइब माय चैनल, मैं ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, डू सब्सक्राइब, थैंक्स एंड कीप शेयरिंग। ओके, थैंक्स।